आप सबका नाद नर्तन की ओर से दिल्ली में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्ष गुरु नानक देव जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और यह उनका 550वां वर्ष है। और केवल भारत में नहीं, ये तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका विधिवत उद्घाटन अभी आपने देखा होगा कि वह 12 नवंबर को हुआ, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। आपको मालूम ही है कि गुरु नानक देव जी हमारे सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं, वो हैं भी। और इस वर्ष की इसलिए भी महत्ता है कि इस बार गुरदासपुर को जो कॉरिडोर है वो प्रारंभ हुआ है। करतारपुर का कॉरिडोर अभी प्रारंभ हुआ है, और जहां उन्होंने अपने आखिरी 17 वर्ष वहीं बिताए, और इसलिए उसकी महत्ता एक और भी बढ़ जाती है। और उनका ये भी मानना था कि उस समय बहुत रूढ़िवादिता थी, जो अंधविश्वास था, उससे उन्होंने संदेश दिया कि इससे आप उभरें, और जितना भी हो सका उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मूलतः सच है क्या, इससे आप निकल के आप सत्य की राह की ओर चलें। और उसके अंतर्गत उन्होंने अन्य धर्मों के पीर, फकीर, पंडित, उन सबसे विचार विमर्श भी किया और अपना उन्होंने मैसेज भी दिया। और आपको शायद ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने उस समय, यानी कि उनका जन्म 1469 में हुआ था, और उसके बाद जैसे वो बड़े हुए और उन्होंने इस संदेश देना प्रारंभ किया, तो उन्होंने, आपको मालूम है कि उन्होंने बहुत यात्राएं भी की। उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 28,000 किलोमीटर की यात्राएं की उस समय। 38,000 किलोमीटर की उन्होंने उस समय यात्रा की, जब कोई ऐसे साधन भी नहीं थे। वो शायद हो सकता है उन्होंने शायद पैदल ही अधिकतर यात्रा की होगी उस समय उन्होंने। और उसके अंतर्गत उन्होंने पूरे देश विदेश में अगर देखे जाए तो उन्होंने ईस्ट में तो आसाम तक गए, और इधर साउथ की ओर देखें तो श्रीलंका भी गए, और इधर से नॉर्थ देखें तो इधर लद्दाख, तिब्बत और कैलाश पर्वत तक गए। और आपको वेस्ट में तो आपको मालूम ही है उनका कि वो मक्का भी गए। और मक्का का तो किस्सा आपको मालूम ही है कि जब वो वहाँ पर मक्के की ओर लेटे हुए थे और पाँव की उस तरफ थे, तो उन्होंने कहा, किसी पीर फकीर मौलवी ने कहा कि यहाँ से ये इस तरफ तो मक्का है, इस तरफ पाँव नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जिस तरफ आपको लगे मक्का नहीं है, मेरा पाँव उधर घुमा दीजिए। तो कहते हैं कि जिस तरफ उन्होंने पाँव घुमाया तो उन्होंने मक्का उधर ही आ गया। खैर, वो तो उनका कहने का मतलब ये था कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, ऐसा नहीं कि परमात्मा सिर्फ एक ही तरफ है। तो ये भी उनका एक संदेश था। और आपको शायद ही मालूम हो कि वापसी में लौटते समय वो बगदाद भी गए थे, और वो वहाँ पर वो एक थे पीर दस्तगीर से भी बातचीत हुई उनके वहाँ पर। और उसके बाद एक पीर बहलोत थे, और उनसे बहुत बातचीत हुई, और वो उनके शिष्य बन गए थे। और उन्होंने उनको कहा था कि आप कृपया करके यहीं रह जाइए। तो उन्होंने वहाँ पर उनके शागिर्द बन गए। तो कम से कम उन्होंने वहाँ बगदाद में भी उन्होंने वे 4 महीने बिताए उनके साथ, और उनको जो भी टीचिंग्स देनी थी, जो भी मैसेज देना था, उन्होंने वो दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु नानक देव जी का हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, संगीत के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने जितनी भी जो टीचिंग, जो सिद्धांत दिए, जो उन्होंने वाणी दी, जिसको गुरबाणी कहा जाता है, वो सब संगीतबद्ध हैं। शायद उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी रचनाएं हुई, जो भक्ति मूवमेंट का, उनमें भी कई संगीतबद्ध रचनाएं मिलती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आते हैं, उन्होंने भी कई गीत लिखे, और सभी उनमें संगीतबद्ध उन्होंने रचनाएं की उसके बाद उन्होंने। और उन पर भी उनका बड़ा असर था गुरु नानक देव जी का। वो बचपन में अपने पिता के साथ गए थे यात्रा पर, और उस यात्रा में उन्होंने अमृतसर भी गए थे।
और उस समय उनका वहाँ प्रवास हुआ था अमृतसर गोल्डन टेम्पल में, तो उनको बहुत अच्छा लगा था कि वो जो गुरबाणी थी वो संगीतबद्ध थी सारी। तो उसका भी उनके जीवन में शायद संभवतः है, ये मेरा ख्याल है कि उन पर बहुत असर हुआ होगा, और उसके चलते उन्होंने जो भी उन्होंने लिखा वो सब संगीतबद्ध किया। और इससे पहले शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि शैले हुए यूरोप में उन्होंने कई हज़ार गीत लिखे, तो उसमें भी उनके कुछ ही शायद 2000 गीत उनके स्वरबद्ध हैं, बाकी सब वो बद्ध नहीं हो पाए। और उनकी जो सिद्धांत थे गुरु नानक देव जी के, और उसमें आपको मालूम ही है कि उनकी सबसे बड़ी टीचिंग यही थी कि सब इंसान एक जैसे हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, ये उन्होंने संदेश दिया। उसके साथ वो कहते थे रिचुअलिज्म से दूर रहो, ये जो पाखंड है, ये जो और ना जाने हम क्या क्या करते रहते हैं, इससे आप दूर रहो और सत्य की ओर आओ। उसके अलावा उन्होंने और एक बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया, समानता का दर्जा दिया उनको औरतों को। और उसके बाद उन्होंने एक पर्यावरण को बहुत आपको उनका मिलता बड़ा चर्चा मिलती है उनकी, उसमें वो कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। इससे पता लगता है कि पर्यावरण की ओर भी उनका कितना ध्यान था उस समय में। और आज तो देख रहे हैं पर्यावरण का क्या हाल हो गया है, और दिल्ली में ही कितना बुरा हाल हो गया, आप देख रहे हो। तो और उसके बाद उनका एक और सिद्धांत था चैरिटी का, वो कहते थे वंड छको, जो भी आप कर रहे हैं वो सब बांट के आप खाओ, वही हमको वो प्रसाद रूप है, कहते थे उसको। तो चैरिटी का बड़ा योगदान था उनका, ये सब सिद्धांत थे। और संगीत का जैसे मैं बताया वो तो है ही। मुझे याद है अक्सर हमें प्रोफेसर अजीत सिंह पेंटर जी हमें डिपार्टमेंट में मिला करते थे, और इस पर बहुत चर्चा होती थी। और वो जो राग उसमें वर्णित हैं गुरुमत संगीत में, उनका स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात करते थे। और तो उन्होंने बहुत काम भी किया इस पर कि जो गुरुमत संगीत का जो राग हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया, क्योंकि उस समय जो गाया जाता था शायद आज उसका वो रूप नहीं भी है, कुछ अधिकतर बदल ही गया है। और हमारा विषय भी आज यही है कि जो पहले हमारा मूल संगीत था, तो आज वो जो ट्रेडिशन था, जो मूल स्थापित हुए होंगे, वो आस्ता आस्ता बदल भी गए, और कैसे ट्रांजिशन आया हमारे म्यूज़िक में उसके बारे में बात करनी है। विशेषकर उसके बारे में जो 19वीं शताब्दी के बाद हुआ, क्योंकि उसके हमारे पास एविडेंस बहुत प्रगाढ़ रूप से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारा आज सौभाग्य है कि हमारे बीच प्रोफेसर निवेदिता सिंह हैं, जो कि पटियाला से पधारी हैं, और ये गुरुमत संगीत में भी बहुत महारत हासिल रखती हैं, और ये वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। और वहाँ पर जो शास्त्रीय संगीत का जो भी कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से हो रहा है वो कर रही हैं, और बड़ी प्रतिबद्धता से कर रही हैं। और इनके साथ और ये जो कार्यक्रम है, ये पूरा सेमिनार है, हम गुरु नानक देव जी को समर्पित किया है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये भी है कि गुरुमत संगीत की वो जानकार हैं, और मैंने उनसे जब बात करी कि हम ये ऐसा चाहते हैं कि हम गुरुवाणी से प्रारंभ करें, तो आज वे गुरुवाणी से प्रारंभ करेंगी प्रोफेसर निवेदिता सिंह जी। और उनके साथ जो साथ देंगी गुरुमत संगीत में वे हैं रुपिंदर कौर जी और अमन लता जी और अमनप्रीत कौर जी। और उनके साथ तबले पर संगति करेंगे प्रोफेसर तबले पर श्री नरेंद्र पाल सिंह जी भी आए हुए हैं, वो तबले पर संगत करेंगे। और ये सब मेरे ख्याल सब तीनों जो स्टूडेंट्स आपके पटियाला से ही हैं, ये भी संगीत विभाग पटियाला से आई हैं। और हम अब गुरुमत संगीत से प्रारंभ करेंगे जी। मैं प्रोफेसर निवेदिता सिंह आग्रह करूँगा कि वो जो गाने जा रही हैं उसका अर्थ वगैरह बताएं तो और भी अच्छा होगा। नमस्कार। इस सेमिनार में हम सब जो यहाँ शामिल हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे रवि जी ने बता ही दिया कि हम श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित करेंगे ये सेमिनार, और हमारे बीच परम आदरणीय विदुषी डॉक्टर श्रुति सादोलेकर जी उपस्थित हैं। रवि जी जो इस सेमिनार के रूहे रवां हैं, और उन्होंने सब संगीतज्ञों को एकत्रित किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है।
और हम जैसे उन्होंने गुरु नानक देव जी और संगीत के विषय में बहुत बात आपसे की और ये भी बताया कि गुरु जी ने पर्यावरण को लेके भी बहुत वो कॉन्शियस थे। इससे भी बड़ी बात कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो उसका अनहत नाद, जिसको हम अनाहत नाद कह देते हैं, वो उसे बहुत ध्यान से उन्होंने आत्मसात किया। और कॉस्मिक विजन जो उनके पास था, चाहे वो पर्यावरण को लेके था, चाहे वो मानवता को लेके था और चाहे संगीत को लेके था, वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने संवाद रचाया, संगीतमय संवाद, बड़ी बात ये, तर्क किया, संगीतमय तर्क। कहीं पे जाके वो उन्होंने अपने आप को थ्रस्ट नहीं किया, सिर्फ एक तर्क दिया। उस तर्क को युगों युगों तक हम समझते रहेंगे, उसकी जो सार्थकता है वो युगों युगों तक है। और जो उनका एक बहुत प्रचलित शब्द है, धनाश्री राग में उन्होंने उसका उच्चारण किया, आप सब जरूर उसे जानते होंगे, कैसी आरती होए, जिसे अंग्रेजी के महान लेखक खुशवंत सिंह ने कहा था कि ये कॉस्मिक सॉन्ग है। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, गगन रूपी थाल में रवि और चंद्रमा जो है वो दीपक है, और समूचा जो तारामंडल है वो तारिका मंडल जनक, जैसे वो मोती रखे होते हैं थाल में। धूप मले आन लो पवन चवरो करे, मलय पर्वत साउथ में है जहाँ चंदन के बहुत से वृक्ष हैं, वहाँ से आने वाली हवा, वायु, धूप की जो खुशबू है उसका कार्य कर रही है। पवन जो है वो चवर, ऐसे चवर डुलाया जाता है, वो कर रही है। सगल बन रहा है फूलंत ज्योति, समुची जो वनस्पति है वो और वो फूल हैं, वो फूल और ज्योति की सामग्री का कार्य कर रहे हैं। कैसी आरती हुई, पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी, कैसी आरती हुई। तो हम छोटा सा प्रयास करेंगे उनको याद करते हुए आपके समक्ष राग धनाश्री में आरती। कैसी आरती कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, पव खंडना तेरी आरती, पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी, अनहता शब्द वाजंत पेरी, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती,
आरती होए, भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंधैव चलत मोहि, सहस तव गंधैव चलत मोहि। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती। सब में जोत, जोत है सोए, सब में जोत है सोए, जोत है सोए, सब में जोत, जोत है सोए, सब में जोत, जोत है सोए, किसके चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, भवखंडना तेरी आरती, भवखंडना तेरी आरती। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अनदिनो मोहे आहि प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिंग को, कृपा जल दे नानक सारिंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, होए जाते तेरे नाम वासा। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए,
होए कैसी आरती होए, 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 कैसी आरती कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही पवित्र एक माहौल जिसको कहती हूँ बन गया है। तो इससे मुझे